किसान आंदोलन को भटकाने के लिए विदेशी साजिश का खुलासा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव और आईबी चीफ ने संसद पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता, एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाई तक ले जाने से नहीं रोक सकता। गृहमंत्री का ये ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट शेयर किए जाने के बाद सामने आया था, जिस पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया। ग्रेटा के टूल किट के सामने आने के बाद षड्यंत्र का खुलासा हुआ। पुलिस का मानना है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा का कार्यान्वयन इसी टूल किट की नकल थी, जिसमें भारत के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस टूल किट की जांच को लेकर शिकायत दर्ज की। मामले में जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने एफआईआर में ग्रेटा का नाम होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, एफआईआर में किसी का नाम नहीं जोड़ा गया है। ये केवल टूल किट को बनाने वालों के खिलाफ है, जो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी टूल किट के मुद्दे को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को अचानक विदेशी हस्तियों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट टूल किट सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें बाकायदा ये बताया गया था कि पूरी दुनिया के लोग भारत में चल रहे किसान आंदोलन में कैसे समर्थन कर सकते हैं। इसे पढ़कर यह स्पष्ट हो गया था कि विदेशी ताकतें भारत की छवि बिगाड़ने के लिए प्रोपेगेंडा चला रही हैं। इसके पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में और 6 जनवरी को अमेरिका के कैपिटल हिल में भड़की हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से एक जैसी प्रतिक्रियाएं और भावनाओं ने जन्म लिया। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों एक गतिशील लोकतांत्रिक देश हैं। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हिंसा की घटनाएं, लाल किले में तोड़फोड़ ने भारत में उसी तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, जैसा कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल घटना के बाद देखने को मिला था। भारत में हुई घटनाओं से हमारे संबद्ध स्थानीय कानूनों के मुताबिक निपटा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत द्वारा कृषि सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों को स्वीकार किया। इस दौरान एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के लीक हुए दस्तावेज को भी ध्यान में रखा गया। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे कृषि कानूनों पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। किसी भी प्रदर्शन को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों के जारी प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। The report, News of India। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद महाअघाड़ी सरकार में एक बार फिर खींचतान का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नाना पटोले को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाना चाहती है। पटोले ने विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झीरवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पटोले भंडारा जिले की सकोली सीट से विधायक हैं। सूत्र बताते हैं कि पटोले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट की जगह लेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। थोराट की अगुवाई में कांग्रेस के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की थी। पटोले के इस्तीफे के बाद नए विधानसभा के अध्यक्ष के लिए महाविकास अघाड़ी में राजनीति तेज हो गई है। स्पीकर पद के लिए कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार का नाम सबसे आगे है। चर्चा ये भी चल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद शिवसेना को देकर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद चाहती है। हालांकि इस बारे में अघाड़ी सरकार और कांग्रेस दोनों के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के एक दिन पहले पटोले ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मुंबई लौटकर गुरुवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की और उसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झीरवाल को इस्तीफा सौंप दिया। अगले महीने महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र होना है। ऐसे में नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना महाअघाड़ी सरकार के लिए एक और परीक्षा होगी। एक साल पहले सरकार के समर्थन में जितने विधायकों के वोट आए थे, उससे अगर एक वोट भी कम हो गया तो ये सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में हंसते हंसते विपक्षी पार्टियों की धज्जियां उड़ा दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर खास तौर से निशाना साधते हुए पूछा, कोई तो बताइए कि कृषि कानूनों में काला आखिर है क्या?
उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी के बयानों की चर्चा की, जिसमें राहुल गांधी जगह जगह घूमकर ये कहते फिर रहे हैं कि नया कानून आपसे आपकी जमीन छीन लेगा। कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर भी नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा की। असल में नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन सदन में किसान आंदोलन को लेकर भी साथ साथ चर्चा चल रही थी। तोमर ने नए कृषि कानून पर मचे विवाद का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कहा कि विपक्षी सदस्य भी खिलखिला उठे। तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों का मुद्दा इस समय ज्वलंत है। मैं विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार को कोसने में कोई कंजूसी नहीं की। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। इतना कहना था कि विपक्षी सांसद भी हंसने लगे। कैमरा कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की तरफ घूमा तो वो भी मुंह दबाकर हंसते नजर आए। तोमर ने आगे कहा, मैं तो 2 महीने से किसान यूनियन से भी पूछता रहा कि इन कानूनों में काला है क्या, मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन कानून के प्रावधान किसान के प्रतिकूल कैसे हैं, ये बात बताने की किसी ने कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है, जबकि राज्य सरकार का एक्ट टैक्स देने पर बाध्य करता है। जो टैक्स ले रहा है, बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए, या जो टैक्स वापस कर रहा है या टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ। अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। उन्होंने कहा, भारत सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की, 12 बार सम्मान से बुलाकर बातचीत की। एक भी शब्द हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला। संवेदनशीलता के साथ विचार किया, लेकिन हमने ये जरूर कहा कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, हमारा ध्यान आकर्षित कीजिए। हमने उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया। उन्होंने कहा कि हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं है कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर हैं। एक पूरा राज्य गलतफहमी का शिकार है। लोग किसानों को इस बात के लिए बरगला रहे हैं कि ये कानून आपकी जमीन को छीन लेंगे। मैं कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताइए। दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। तोमर का इतना कहना था कि कांग्रेसी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद तोमर ने कानूनों को लेकर जारी अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कनाडा से चल रही पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी पीजेएफ का नाम किसान आंदोलन के नाम पर भारी गतिरोध ग्लोबल एजेंडा चलाने के लिए सक्रिय है। किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुए अभियान के पीछे इसी पीजेएफ संगठन की बड़ी भूमिका का पता चला है। एक रिपोर्ट बताती है कि उन्हें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस अभियान को कनाडा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन था। इस रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का मानना है कि स्काई रॉकेट ने किसानों के पक्ष में एक ट्वीट करने के लिए पॉप स्टार रिहाना को $2.5 मिलियन का पेमेंट किया। स्काई रॉकेट एक पीआर फर्म है जिसका डायरेक्टर एक खालिस्तानी एम धालीवाल है। धालीवाल ने आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करने के लिए पॉप स्टार रिहाना को $2.5 मिलियन यानी करीब 18 करोड़ से अधिक की राशि का पेमेंट किया। सूत्रों का मानना है कि एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किया गया टूलकिट भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। धालीवाल मरीना पैटरसन पीआर फर्म्स में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करने वाली अनीता लाल, कनाडा में विश्व सिख संगठन के निदेशक और कनाडाई सांसद जगमीत सिंह जैसे लोगों ने जनता को भड़काने और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अनीता लाल पोएट्री जस्टिस फाउंडेशन की सह संस्थापक भी हैं। इस संगठन का नाम ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए टूल किट में प्रमुखता से शामिल है। ये पूरा मामला रिहाना द्वारा किसान विरोधी प्रदर्शन के पक्ष में ट्वीट करने के बाद शुरू हुआ। उसने एक ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि हम लोग क्यों नहीं इसके बारे में बात कर रहे हैं। वहीं रिहाना के ट्वीट के बाद ही एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने पॉर्न स्टार मिया खलीफा भी भारत के इस मामले में कूद आई। वहीं रिहाना के बाद एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और पॉर्न स्टार मिया खलीफा भी भारत के इस मामले में कूद आई और अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। जब स्कूल छोड़कर एक्टिविस्ट बनी ग्रेटा थनबर्ग ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए टूलकिट को साझा किया तो इसने सोशल मीडिया पर इस पूरे एजेंडे की प्लानिंग का खुलासा कर दिया। भारत को बदनाम करने की इस साजिश का भांडाफोड़ कर दिया। टूलकिट से खुलासा हुआ कि ये अभियान 2020 नवंबर से चल रहा है।
23 और 26 जनवरी को इनकी बड़े स्तर पर इस प्रोपेगेंडा को फैलाने की योजना थी। भारत के लिए ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं। जब भारत के खिलाफ चल रहे इस पूरे प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ तो देश के खेल जगत और मनोरंजन जगत के तमाम दिग्गजों ने इसका खुलकर विरोध किया। साथ ही लोगों से ऐसी विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने के लिए कहा। गौरतलब है कि ग्रेटा थुनबर्ग ने जो दस्तावेज भूल से सार्वजनिक कर दिए, उसमें सोशल मीडिया पर इस पूरे एजेंडे की प्लानिंग की एक पावर पॉइंट स्लाइड भी थी। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का लोगो लगा हुआ है। कनाडा के इस एनजीओ की वेबसाइट आस्क इंडिया पर किसानों से जुड़े तमाम प्रोपेगेंडा सामग्री की भरमार है और उनकी सोशल मीडिया साइट्स पर देश विरोधी खालिस्तान समर्थक सामग्री भरपूर मात्रा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।